बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुएब खान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। हमने क्लास 11 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट यूनिट नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट स्टार्ट किया था और लास्ट लेक्चर में अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस हम कंप्लीट पढ़ चुके थे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे और साथ कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे। ठीक है ना। इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर है, MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो चले स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। कि मैट्रिक्स एडिशन, जब दो मैट्रिक्स या दो से ज्यादा मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की क्या प्रॉपर्टी है, तो वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो कह रहे कि लेट ए बी सी बी एनी थ्री मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। हमने तीन मैट्रिसेस ले लिए। देन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होल्ड। पहली प्रॉपर्टी है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कि मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs बन सकता है कि क्या मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है कि नहीं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो आप कहेंगे कि यस सर होल्ड होती है, a प्लस बी हमारे पास बराबर होगा b प्लस a के। कि अगर आपको दो मैट्रिसेस दिया जाए, इनको ऐड कर ले तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट और राइट हैंड साइड का रिजल्ट सेम आएगा। बात की समझ आ रही है। इसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होल्ड होती है। a प्लस इंटू बी प्लस सी बराबर होगा a प्लस बी को पहले ऐड कर लो, बाद में c के साथ ऐड किया जाए, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, तो ये भी होल्ड होती है। ठीक है, इसी तरीके से एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। मैट्रिसेस में आइडेंटिटी भी होती है, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी किसे कहते हैं मैं पहले भी बता चुका हूं पिछले कई लेक्चर्स में, और यूनिट नंबर 1 में भी जो कम्प्लेक्स नंबर था उसमें भी हम आइडेंटिटी वगैरह पढ़ चुके थे कि ये अमानत में खयानत नहीं करता। ऐसा मैट्रिक्स जो किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ ऐड हो जाए, चाहे आप राइट साइड से ऐड करना चाहते हैं या लेफ्ट साइड से ऐड करना चाहते हैं, और ऐड होने के बावजूद वो उस दूसरे मैट्रिक्स की वैल्यू को कम या ज्यादा ना करे, बल्कि वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाए, वही ए दोबारा आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अगर देखा जाए तो मैट्रिसेस में जो आइडेंटिटी होती है वो जीरो मैट्रिक्स कहलाती है, या इसको आप नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो 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 होते हैं। ठीक है ना, तो जीरो मैट्रिक्स में ये प्रॉपर्टी मौजूद है कि वो किसी भी दूसरे मैट्रिक्स के साथ ऐड हो जाए तो वही मैट्रिक्स दोबारा आएगा। तो जीरो मैट्रिक्स जो है ना ओ से रिप्रेजेंट होते हैं और ये एज अ एडिटिव आइडेंटिटी काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे साथ कोई ए मैट्रिक्स है जो कि बराबर है 1 2 3 4 के, और दूसरा मैं इसके साथ नल मैट्रिक्स लेता हूँ। यानी नल मैट्रिक्स कौन सा होते हैं, जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट जीरो होते हैं। अब अगर आप इसको ऐड कर ले, आपकी अपनी मर्जी है, चाहे ए प्लस ओ लेना चाहते या ओ प्लस ए लेना, चलो ए प्लस ओ ले लें, नल मैट्रिक्स ले लेते हैं। 1 2 3 4 इसको मैं ऐड करता हूं इस नल मैट्रिक्स के साथ 0 0 0 0, तो इससे क्या आएगा देख लेना। अगर आप ये ऐड करना चाहते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे ना। 1 प्लस 0 से 1 आ रहे, 2 प्लस 0 से 2 आ रहे, 3 प्लस 0 से 3 आ रहे, 4 प्लस 0 से 4 आ रहे। तो अगर देखा जाए a प्लस o से वही a आ रहे, यानी 1 2 3 4 मैट्रिक्स जो है a के बराबर है ना, तो इसकी जगह पर मैं a लिख सकता हूँ। तो देख ले ये नल मैट्रिक्स ऐड हुआ और ऐड होने के बावजूद भी इससे वही मैट्रिक्स a आ गया, तो लिहाजा o को हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाएगा। ठीक है ना, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है। इसी तरीके से मैट्रिसेस में एडिटिव इनवर्स भी होता है। दो मैट्रिसेस आपस में ऐड होकर अगर उससे एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, नल मैट्रिक्स आ जाए, तो ऐसे दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स कहलाएंगे। ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए है और माइनस ए का एडिटिव इनवर्स ए हो जाएगा। तो ये भी मैट्रिसेस में, यानी मैट्रिक्स में एडिटिव आइडेंटिटी भी होती है और मैट्रिक्स में एडिटिव इनवर्स भी होता है। चलो इसका भी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यही ए मैट्रिक्स मैंने ले लिया 1 2 3 4, और इसके साथ मैं माइनस ए दूसरा मैट्रिक्स लेता हूँ, माइनस ए। माइनस ए से मुराद है कि इस ए मैट्रिक्स के साथ नेगेटिव माइनस साइन मल्टीप्लाई कर ले, तो ये बन जाएगा -1 -2 -3 और -4 बन जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, ए प्लस माइनस ए को ऐड किया जाता है, तो ए मैट्रिक्स में लिखूंगा 1 2 3 4, दरमियान में प्लस आ जाएगा, और माइनस ए जो मैट्रिक्स है उसको आप लिख ले -1 -2 -3 -4। ठीक है ना, इसको -3 और -4। अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर ले, a प्लस इंटू माइनस ए को ऐड करेंगे, तो 1 -1 से क्या आ रहे, 0 आ रहे ना, 2 -2 से क्या आ रहे, 0, 3 -3 से 0,
4 माइनस 4 से क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो क्या ये नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो a प्लस माइनस ए से क्या आ रहा है, नल मैट्रिक्स आ रहा है। तो लिहाजा मैं कह सकता हूं कि a मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स माइनस ए है, या माइनस ए का एडिटिव इनवर्स ए हो जाएगा। बात की समझ आ रही है, ठीक है। तो ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो है वो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स को कहते हैं, ठीक है ना। और मैट्रिसेस में एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स यानी एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। चलो मजीद प्रॉपर्टीज को भी देखते हैं। अच्छा जी, तो 5th नंबर प्रॉपर्टी है हमारे पास के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जिस तरह विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड होती है मैट्रिसेस में, तो बिल्कुल इसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड होती है मैट्रिसेस में कि a इंटू बी सी बराबर होगा ए बी इंटू सी। यानी अगर आप बी सी को पहले मल्टीप्लाई कर ले और बाद में a के साथ मल्टीप्लाई कर ले, या ए बी मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई कर ले बाद में c के साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो आंसर पे या रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड हमेशा आपके पास राइट हैंड साइड के बराबर होगा। इसी तरीके से जिस तरह हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा, तो बिल्कुल इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी मैट्रिसेस में होती है, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है, सर ऐसा मैट्रिक्स जो किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, चाहे आप लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं या राइट साइड से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, और वो मल्टीप्लाई होने के बावजूद भी उस दूसरे मैट्रिक्स की वैल्यू को कम या ज्यादा ना करे, बल्कि वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है। और मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होता है। यूनिट मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल पे 1 1 हो और बाकी तमाम जो एलिमेंट्स है वो 0 होने चाहिए। नॉन जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए, वो 0 0 होने चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए, समझने की कोशिश करें। मेरे साथ एक मैट्रिक्स में लेता हूँ, चलो 1 2 3 4 मैंने ले लिया, और दूसरा मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेता हूँ, ठीक है, 1 0 0 1। ये एक क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, मैं a को i के साथ मल्टीप्लाई करता हूं और रिजल्ट देखता हूं कि क्या इससे वापस a आ रहा है कि नहीं आ रहा, i जो है एज आइडेंटिटी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो क्या करेंगे, अच्छा मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने आपको एक रूल भी सिखाया था कि मल्टीप्लिकेशन तब कन्फर्मेबल एक मैट्रिक्स तब कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होती है जब पहले मैट्रिक्स के पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रोज के बराबर हो जाए। तो इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, और इस दूसरे मैट्रिक्स में 2 रोज है, तो 2 = 2 आ रहे, तो लिहाजा हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, चलो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, ये हो जाएगा ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं आई के साथ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ या यूनिट मैट्रिक्स के साथ 1 0 0 1, ठीक है। तो इससे क्या आएगा, अगर देखा जाए किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 × 1 से 1 आ रहे, 2 × 0 से 0 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 × 0 0 के बराबर है, प्लस 2 × 1 से आ जाएगा 2, ठीक है। अब ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 × 1 से 3 आ जाएगा, 4 × 0 से 0 आ जाएगा। सेकंड रो इस सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 × 0 से 0 आ जाएगा, और 4 × 1 से 4 आ जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इससे आ जाएगा 1 2 3 4, जो कि वही ए मैट्रिक्स ही के बराबर है, यानी ए आई से वही ए आ गया। बात की समझ आ रही है। तो आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगी कि ये इस ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई भी हुआ, और मल्टीप्लाई होने के बावजूद भी उससे वही ए मैट्रिक्स दोबारा आ गया, ठीक है ना। चाहे आप इसको राइट साइड से मल्टीप्लाई करना चाहिए या लेफ्ट साइड से, तो इससे वही ए आएगा। तो लिहाजा आई जो है एज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी काम करते हैं मैट्रिसेस में। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि मैट्रिसेस में एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो नल मैट्रिक्स होती है या जीरो मैट्रिक्स आप इसको कह सकते हैं, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स होती है। आई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का काम करता है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी होगी। अच्छा इसके अलावा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती है कि a × b + c बराबर होगा ab + ac। इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसलिए कहते हैं कि ये a को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया गया है। a जो है देखिए लेफ्ट साइड में, इसको b के साथ मल्टीप्लाई फिर a को c के साथ मल्टीप्लाई किया गया। और इसके अलावा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है मैट्रिक्स में कि a + b × c बराबर होगा ac + bc के। इसको राइट इसलिए कहा जाता है कि c को राइट साइड से मल्टीप्लाई किया, देख ले
ए जो है सी के साथ मल्टीप्लाई, बी जो है वो सी के साथ, यानी सी जो है राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, ए लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई तो इसलिए इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर देखा जाए इन प्रॉपर्टीज में मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन का जिक्र नहीं किया है, तो वो क्यों नहीं किया है? विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या वो होल्ड होती है कि नहीं होती? आप बताइए जी। चलो उसको थोड़ा देखते हैं कि क्या है, वो होल्ड होती है या नहीं। अच्छा जी, लिखा है नोट, वी मे ऑब्जर्व इन द प्रॉपर्टीज लिस्टेड अबव दैट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज एब्सेंट। कह रहे हैं कि हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लिया उसमें ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो एब्सेंट था। उसकी वजह क्या थी? हाउ एवर इट शुड नॉट surprise us because the commutative property with respect to multiplication of matrices does not hold in general। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो होती है मैट्रिसेस में वो होल्ड नहीं होती, यानी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है। ठीक है, इन जनरल। तो ये बात आपने याद रखनी होगी एज द फॉलोइंग एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट्स। तो यहाँ पर एग्जांपल है, इस एग्जांपल के जरिए भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं होती। तो हमें एग्जांपल में एक मैट्रिक्स दिया है a इक्वल टू 1 माइनस 2 3 3 2 माइनस 1, बी एक मैट्रिक्स है 2 3 माइनस 1 2 4 माइनस 5। करना क्या है? इसको मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के लिए अपने एक रूल है, ठीक है, वो मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रोज के बराबर होने चाहिए। तो अगर ए मैट्रिक्स के देखा जाए इसमें कितने कॉलम है? नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, और दूसरे मैट्रिक्स के कितने रोज है? वो भी 3 है। तो लिहाजा इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 इक्वल टू 3 आ रहे हैं। ठीक है, पहले मैट्रिक्स के कॉलम अगर दूसरे मैट्रिक्स के रोज के बराबर हो जाए तो इसको हम फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है। अच्छा, जो रिजल्ट में इसका मैट्रिक्स बनेगा ए बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट में जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? तो ऑर्डर के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि पहला जो मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर क्या है? इसमें 2 रोज 3 कॉलम है, 2 क्रॉस 3 है। अच्छा जी, और ये बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है? ये जो है 3 क्रॉस 2 है। ठीक है ना, यानी 3 रोज और 2 कॉलम है। तो लिहाजा जो इसके रिजल्ट में ए बी जो मैट्रिक्स बनेगा ना, ए बी, ये ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर ये है, ये बी मैट्रिक्स है। तो ए बी का जो मैट्रिक्स होगा वो आपने ये एक्सट्रीम वैल्यूज लेने हैं, 2 क्रॉस 2 लेना है। तो लिहाजा इस ये बन जाएगा 2 क्रॉस 2। जो मैट्रिक्स हमारे पास इसके रिजल्ट में आएगा वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो ये इस तरह लोग फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको एमसीक्यूज में भी मैट्रिक्स गिवन हो और आपसे कहा जाए कि इसको मल्टीप्लाई करने से जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो फाइंड करना इंतहाई आसान है। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने उसके ऑर्डर को फाइंड करना है और वो एक्सट्रीम वैल्यूज को आप ले लेने हैं, तो इसके रिजल्ट में वही ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास क्या होगा? ए बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है या नहीं होती। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ए बी मैट्रिक्स को। तो ए मैट्रिक्स में लिख देता हूँ 1 माइनस 2 3 3 2 माइनस 1, एंड मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स में लिख देता हूँ 2 3 माइनस 1 2 और 4 माइनस 5। इनको क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे? इंतहाई आसान है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई 2 से 2 आ जाएगा, प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 से आ जाएगा, 2 1 2 प्लस 3 4 आ जाएगा 12। फिर इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई 3 से 3 आ जाएगा। अच्छा, माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 2 आएगा 4, एंड 3 मल्टीप्लाई माइनस 5 से आ जाएगा 3 5 15। इसी तरीके से सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ। तो ये बन जाएगा 3 2 6 आ जाएगा, 2 1 2 माइनस 4। ठीक है, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ, तो 3 3 9 हो जाएगा, 2 2 4 प्लस 5 1 5। ठीक है, तो ए बी जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा वो कौन सा होगा? 2 2 4 आते हैं, और 4 और 12 से क्या आ रहे? 16 आ रहे। ठीक है, 4 और 12 से क्या आ रहे? 16 आ रहे। अच्छा जी, तो ये हो जाएगा -4 और -15 से -19 आ रहे हैं, और -19 से 3 का अगर माइनस करेंगे तो इससे आ जाएगा -16 आ जाएगा। अच्छा जी, 6 और -2 से 4 आ रहे, और 4 -4 से 0 आ रहे। अच्छा, 9 4 और 5 से 9, और 9 और 9 से 18 आ रहे।
ठीक है, तो ये ए बी मैट्रिक्स का हमारे पास आंसर आ गया। और अगर देखा जाए स्क्वायर मैट्रिक्स बन गए ना, 2x2 मैट्रिक्स भी बन गया, 2 रोज 2 कॉलम है, तो ये ए बी मैट्रिक्स आपने याद रखना होगा। ठीक है, तो हमने ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर लिया और इसका आंसर आ गया 16 -16 0 और 18। अब क्या करेंगे, अब बी ए मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे, यानी बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि उसका क्या रिजल्ट आता है। नो, अब बारी है बी ए मैट्रिक्स की। तो सबसे पहले बी मैट्रिक्स को लिख दिया अब और ए मैट्रिक्स को लिख दिया। तो पहले तो हमें यह भी देखना होगा कि इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम से। और अगर देखा जाए सेकंड मैट्रिक्स में रोज कितने हैं, वो भी 2 है, तो 2 इक्वल टू 2, तो लिहाजा इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स अगर वो बराबर हो नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के, तब वो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो लिहाजा ये तो कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। अब हमें ये देखना होगा कि बी ए मैट्रिक्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, रिजल्ट में जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर एमसीक्यूज में पूछा जाए इस तरह कोई मैट्रिक्स गिवन हो, तो अगर देखा जाए बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 3 क्रॉस 2 है, यानी 3 रोज है और 2 कॉलम्स है। इस ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 3 है, 2 रोज है और 3 कॉलम है। तो लिहाजा जब हम बी ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट में जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, वो या आपने ये एक्सट्रीम वैल्यूज लेने हैं। तो देख ले, उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 होगा, 3 रोज और 3 कॉलम हो जाएंगे। जो मैट्रिक्स बनेगा वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा लेकिन 3 क्रॉस 3 का होगा। तो कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पर जो मैट्रिक्स बना है वो 2 क्रॉस 2 है, यहाँ पर 3 क्रॉस 3 है, तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी आपको क्लियर हो गया, लेकिन चलो इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। अच्छा जी, किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। 2 × 1 से आ जाएगा 2, 3 3 9 हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 2 2 -4 हो जाएगा, 3 2 6। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ 2 3 6 एंड 3 1 3 हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा जी, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, यानी -1 × 1 से आ जाएगा -1 एंड 2 3 6 हो जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो इससे आ जाएगा 2 2 2 4 एंड -3 और 2 1 -2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 4 1 4, 5 3 15 हो जाएगा, 4 2 -8, -5 2 10, 4 3 12 हो जाएगा एंड और क्या रहे, -5 मल्टीप्लाई -5 से आ जाएगा +5 हो जाएगा। ठीक है, तो बी ए मैट्रिक्स आपके साथ बनेगा 2 और 9 से आ रहे 11, -4 और 6 से आ रहे क्या आ रहे 2 आ रहे, इससे आ रहे 3 और -1 + 6 से आ रहे 5, 2 + 4 से 6 आ रहे, -3 -2 से -5 आ रहे, 4 -15 से आ रहे -11, 8 -10 से -18 आ रहे और 12 + 5 से क्या आ रहे 17 आ रहे, कि क्या आ रहे 17 आ रहे। ठीक है, तो अगर देखा जाए ये बी ए मैट्रिक्स का, ये बी ए मैट्रिक्स बन गया 11 2 3 5 6 -5 -11 -18 और 17 बन गए। ठीक है, तो ये बी ए मैट्रिक्स। तो कॉमन सेंस की बात है, क्लियरली आपको नजर आ रहे कि ए बी जो मैट्रिक्स है वो इज नॉट इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स है। तो लिहाजा इससे ये बात क्लियर हो गई कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं होती। बात की समझ आ रही, तो इससे हमें ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की कंप्लीट समझ आ गई होगी। फिर भी किसी स्टेप की समझ ना आई हो, किसी प्रॉपर्टी की समझ ना आई हो, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड विश यू ऑल द बेस्ट।